सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। हम लोग सोल्व कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन। आइए आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, साइन स्क्वायर 2 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस एंड सो ऑन प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसका सम क्या होगा? तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा कहाँ तक जा रहा है बच्चों? साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक। इसका पहले वाला टर्म क्या होगा बच्चों? साइन स्क्वायर 88 डिग्री। क्या हम देख रहे हैं? 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, एक गैप है तो 88 के बाद 90 होगा, है ना। इसका पहले वाला टर्म क्या होगा? साइन स्क्वायर 86 डिग्री। इससे पहले क्या होगा? साइन स्क्वायर 84 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 2 डिग्री को साइन स्क्वायर 88 डिग्री के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे। साइन स्क्वायर 4 डिग्री को साइन स्क्वायर 86 डिग्री के साथ एक साथ करेंगे। तब देखिए क्या आ जाएगा, हम इसको एक साथ करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री। इसको एक साथ कर दिए। फिर लिखे साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 86 डिग्री। इसको एक साथ कर लिए। फिर साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री। इसको एक साथ कर लिए और इसी तरीके से और भी कई कॉम्बिनेशन बनेगा। टोटल कितने टर्म है यहाँ पे, ये हमको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यदि 1 से 90 तक रहता तो 90 टर्म होता, लेकिन 2 है 4 है, ये इसका मतलब क्या हुआ, एक एक गैप करके है तो 90/2 टर्म होंगे, 45 टर्म। अब देखिए 45 टर्म में तो एक तो हमारा साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, लास्ट में एक टर्म हो गया। बाकी इसके अलावा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के इसके जस्ट पहले तक 44 टर्म होगा। उसमें से हम दो का जोड़ा लगाए हैं तो इस तरह के कितने आएंगे टर्म? 22 टर्म आएंगे, है ना। ये फर्स्ट हो गया। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री, ये 1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर 88 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री। 88 कैसे लिखाएगा, 90 में से 2 गया है ना, 90 माइनस 2 करेंगे तो 88 आ जाएगा। अब हम क्या यहाँ फार्मूला जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 डिग्री। साइन स्क्वायर 88 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री। उसी तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इस तरह से 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस तरह से टोटल 22 टर्म था तो 1 + 1 + 1 कितने टाइम करेंगे? ये 22 टाइम्स करेंगे। और एक साइन स्क्वायर 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 22 टाइम्स जब 1 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 1 × 22 और प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 23। यानी कि इसका सम कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों 2 साइन अल्फ़ा। यह है 2 साइन अल्फ़ा प्लस 3 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 2। तो आपको फाइंड क्या करने बोल रहा है? 3 साइन अल्फ़ा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा? तो मान लेते हैं x होगा उसका वैल्यू। अब x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, है ना। तो ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इसको क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। फिर इसको भी स्क्वायर करेंगे। दोनों को स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। और इसका x का वैल्यू ही फाइंड करना है, यानी 3 साइन अल्फ़ा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है। आइए देखते हैं स्क्वायर करने पे क्या। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 साइन अल्फ़ा प्लस 3 कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर।
तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हम क्या जानते हैं ए स्क्वायर, 2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 9 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 साइन अल्फा इंटू 3 कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 12 साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4। अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे ये वाला इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा का स्क्वायर और इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, यानी 3 साइन अल्फा का होल स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab, तो मल्टीप्लाई करें कितना है 3 2 जा 6 12 साइन अल्फा कॉस अल्फा और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा 9 साइन स्क्वायर अल्फा 13 साइन स्क्वायर अल्फा। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे, फिर 9 कॉस स्क्वायर अल्फा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 13 कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये देखिए प्लस 12 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ माइनस 12 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे, इक्वल टू हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर। आर एच एस साइड में 4 है और एक्स स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 13 कॉमन ले लिए बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू आप जानते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है। यहाँ से हम लिख देंगे 13 इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 4, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे ही स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या प्लस माइनस 7 लेके आएगा और अंडर रूट 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3। यही हमारा आंसर। एक्स किसके जगह पे माने थे, ये 3 साइन अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा के जगह पे माने थे, जिसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा था, तो हमारा क्या आ गया प्लस माइनस 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, कर रहा है कि cos थीटा प्लस 1/√3 साइन थीटा इक्वल टू 2/√3, तो थीटा फाइंड करने बोल रहा है ना, सर्कुलर मेजर में है, थीटा का वैल्यू क्या होगा। आइए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए इसको हम 1 लाने के लिए क्या करेंगे √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड क्या करना होगा √3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। cos थीटा प्लस 1/√3 साइन थीटा है ये, और 2/√3 इसको भी हम मल्टीप्लाई कर दिए √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा √3/2 cos थीटा प्लस √3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 से, और इधर क्या हो गया 1 हो गया। और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, √3/2 किसका वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ये हो गया cos थीटा, और 1/2 क्या होता है cos 60 का वैल्यू होता है इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए फार्मूला क्या लग रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो हम क्या जानते हैं फार्मूला आपको पता होगा कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए के जगह पे 60 डिग्री है और बी के जगह पे थीटा डिग्री है, इक्वल टू साइन 90 का वैल्यू 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए साइन दोनों है तो हाँ एंगल दोनों सेम होगा, 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हम कह दिए कि थीटा, और हम क्या लिखेंगे थीटा इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। और 30 को क्या लिख सकते हैं π/6, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है, 180/6 करेंगे 30 आ जाएगा, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या बच जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा बच गया, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दिए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 को 1 से ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, 2 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, या हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ से वैल्यू आप रख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कॉट ए इक्वल टू 5/12 और कह रहा है कि ए इज़ नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, हम जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और इसमें साइन पॉजिटिव में होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, और इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कॉट क्या है, पॉजिटिव है, तो कॉट देखिए इसमें जो है पॉजिटिव आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है, ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पे है, यदि मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो एंगल ये है हमारा ए, इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, रेशियो में दिया है तो हम के मान लेते हैं 12 के, और बेस हमारा कितना है 5 के है। तो यहाँ से ये आपको निकाल सकते हैं 13 के होगा। अब इसका वैल्यू आपको रखना है, साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 12/13, ये हो जाएगा कितना 12/13। अब देखना है कि साइन इस क्वाड्रेंट में है तो इसमें तो साइन माइनस का है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस में होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो ये तो माइनस में होगा। माइनस कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस को 5k अपॉन 13। यहाँ साइन का ध्यान रखना है, यहाँ कॉस निगेटिव में होगा तो ये साइन हम क्या लगाएंगे, माइनस का, के तो कैंसिल हो गया, अपॉन 1 प्लस कॉट ए दिया ही है 5/12। अब इसको आपको सोल्व करना है, यहाँ साइन का खेल है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा -12/13 और ये हो जाएगा +5/13 अपॉन, इसको ऐड करें कितना आ जाएगा 17/12, और यहाँ से आ जाएगा -7/13
इंटू 12/17। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, -84/221 आ जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका वैल्यू आपको फाइंड करने बोल रहा है। बस इसका एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का। क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जब इससे डिवाइड करेंगे हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ करके निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे में आ जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 2 हो गया, 2 अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा को या तो कॉस स्क्वायर थीटा में बदल दीजिए, या कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदल दीजिए। ये हम कहना चाह रहे हैं कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से आ गया 2 अपॉन, देखिए ये -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1।